ना सहे रोग हरै सब पीरा, ना सहे रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तो सोचता हूँ कि प्रतिदिन बाबा महाराज की कथाएं आपको सुनाता रहूं, पर बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम के दर्शन करते हैं और बहुत आनंद आया। इस महाकुंभ में भी बाबा नीप करोरी महाराज ने बुला लिया और महाकुंभ का भी आनंद आया। पर आप सब से हम निवेदन करते हैं, जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस समय आप सब महाकुंभ में ना जाएं, अपने घर पर रहें और महाकुंभ से भी बड़ा एक आपको देते हैं। ये तो मात्र 144 साल बाद पड़ा है, पर आपको वो मंत्र देते हैं जिसे करने से सदैव सुखी सुख मिलेगा। बाबा की कथा सुन रहे हैं और बाबा ने स्वयं मंत्र दिया है, उसी मंत्र को आप सब प्रतिदिन हर समय अगर जाप करते हैं तो ऐसे महाकुंभ प्रतिदिन आप स्नान करेंगे। और वो महामंत्र मेरे साथ आप बोलेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ये महामंत्र आप दिन रात अपने मन में जैसे भी आए, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, खाना खा रहे हो, अरे सोते समय, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, जब आपका मन चाहे इस मंत्र का जाप कर लेना। यही समझना आप कि महाकुंभ में स्नान कर रहे। अरे राम नाम के महाकुंभ में स्नान करने के लिए तो माँ गंगा भी तरसती हैं। इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नासै रोग हरे सब पीरा। एक एक समस्या भगवान के सामने आप रखोगे तो काफी टाइम लगेगा। एक ही बार में सारी समस्याएं राम जी के सामने रख दो, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। चलिए आज की कथा में आप सब चलें। बाबा महाराज के सामने हैं, बाबा महाराज के दर्शन कर रहे हैं, बाबा महाराज आपको देख रहे हैं। और जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए कथा बाबा महाराज की बड़े ध्यान से सुनेंगे। बाबा महाराज की ये कथा 1972 की है। श्री केहर सिंह मार्च के अंतिम सप्ताह में फ्लू के ज्वर से आक्रांत रहे। अप्रैल के आरंभ से डायरिया हो गया केहर सिंह जी को, जिससे दिन प्रतिदिन केहर सिंह जी की शक्ति क्षीण होती गई। एक घूंट पानी पचाने में भी असमर्थ हो गए केहर सिंह जी। और बाबा नीब करोरी महाराज के अनन्य भक्त हैं। अनेक उपचार हो गए पर स्थिति गिरती ही गई।
डॉक्टर ग्लूकोज और खून चढ़ाने की बात सोचने लगे। एक दिन केहर सिंह जी की स्थिति ऐसी हो गई कि शौच जाने में भी अब तो दिक्कत होने लगी, असमर्थ हो गए। उसी रात केहर सिंह जी ने अपने आप से दुखी होकर क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए। अच्छा, जब परेशान हो जाता है भक्त तो भगवान के चरणों का सहारा लेता है, और लेना भी चाहिए। कहते हैं अब मेरी दुर्दशा हो जाएगी, अब मेरे लिए नरक हो जाएगा। उस बेबसी में केहर सिंह जी ने महाराज जी को याद किया, और महाराज जी को जो भक्त याद करते हैं, मैंने क्या कहा, ना सहे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भक्त बाबा से प्रार्थना करने लगा, मुझे इस दुनिया से हटा दो या जीने लायक बना दो। उसी रात जब सारा संसार सो रहा था, तब बाबा ने 350 मील दूर से मन की बात को जान लिया, और बाबा महाराज वृंदावन आश्रम में उस समय थे। बाबा ने सुन लिया केहर सिंह जी के रोग को। उसी समय बाबा महाराज ने अपने ऊपर ले लिया, और बाबा महाराज को भीषण दस्त होने लगे। बाबा महाराज के कपड़े गंदे होते चले गए, जिन्हें आश्रम में माइयों ने बार बार साफ किए। उसी समय एक बड़ा पैन मंगाया गया, जो उस आश्रम में सुरक्षित है, और आज भी इस घटना को याद दिलाता है। अनेक उपचार किए गए पर कोई भी कारगर नहीं हुआ। अरे ऐसे लगने लगा कि अब बाबा का शरीर जवाब दे जाएगा। सभी भक्त चिंतित हो गए। सबने बाबा महाराज को देखा इस हालत में, सब चिंता में पड़ गए। ग्लूकोज भी चढ़ाया गया था। इधर केहर सिंह जी उस रात गहरी नींद में सो गए। फिर 3 दिन तक केहर सिंह जी को पाखाना नहीं हुआ। बिना किसी दवा के केहर सिंह जी स्वस्थ हो गए। उन्हें अपनी प्रार्थना की, जो बाबा महाराज से प्रार्थना की थी, वह आश्चर्यचकित थे कि ये सही मैं कैसे हो रहा हूं। अप्रसन्नता भी थी कि हम तो सही हो रहे हैं। भक्त तो भक्त है और भगवान तो भगवान है। दूसरे दिन सायंकाल 5:30 बजे वृंदावन आश्रम में बाबा उठ बैठे। बाबा ने स्नान किया, फिर स्वस्थ और प्रसन्नचित हो लोगों से वार्ता करने लगे। जो भी भक्त आए थे बाबा के पास, उनसे बाबा महाराज बात करते रहे। श्री मां उस समय वहीं थी। उनका ये हमेशा का अनुभव रहा कि बाबा किसी ना किसी की मुसीबत स्वयं झेल कर उसे स्वस्थ कर देते हैं। पर यह कृपा किस पर हुई, ये कोई नहीं जानता था। अरे भगवान की लीला कौन जान सकता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आपको जब भी कोई परेशानी हो, एक बार मेरे बाबा से कहो, और बड़े आनंद से, ना सहे रोग हरे सब पीरा, ना सहे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, और कोई नहीं छुड़ाता है, हनुमान जी छुड़ाते हैं। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है।
बाबा महाराज की लीला को कोई नहीं समझ पाया। बाबा के लखनऊ के एक भक्त ने, जो उस समय वृंदावन आश्रम में उपस्थित थे, लखनऊ लौट आने पर केहर सिंह जी को सूचित किया कि अमुक तारीख की रात में बाबा का दस्तों से बुरा हाल हो गया। ये तारीख वही थी जिस दिन सिंह साहब ने अपने दस्तों से छुटकारा पाने के लिए बाबा से प्रार्थना की थी। बाबा को बहुत कष्ट हुआ। ये जानकर बड़ी गिलानी हुई कि मेरे वजह से बाबा महाराज को कष्ट भुगतना पड़ा। केहर सिंह जी प्रयास करने लगे कि बाबा के पास हम जाएंगे और बाबा से माफी मांगेंगे। और बाबा महाराज के पास ये भक्त पहुंच गया और जब बाबा ने देखा तो बाबा खुश हुए, पर ये भक्त बाबा महाराज के श्री चरणों में लेट गया और बोला, बाबा हमने सिर्फ एक बार कहा और आप आ गए, आपने मेरी परेशानी अपने ऊपर ले ली। आप कितने दयालु हैं मेरे बाबा, कितने कृपालु हैं। हे गुरुदेव भगवान, जैसे इस भक्त की समस्या का निदान किया है, ऐसे ही आपसे जो जुड़े हैं, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, उन सारे ही भक्तों की समस्याओं को दूर करना। हे मेरे गुरुदेव भगवान, जो आपको पुकारे, हे गुरुदेव भगवान, उस भक्त के पास चले जाना। मालूम नहीं बेचारा किस कारण से परेशान हो, आपको तो सब मालूम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा से मांगो, और कोई देने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मेरे बाबा अब तो कृपा करो, मेरे बाबा अब तो दया करो, मेरे बाबा अब तो कृपा करो। जैसे सिंह साहब पर कृपा किए है मेरे गुरुदेव भगवान, ऐसी ही कृपा जो भक्त परेशान हैं उन पे सब पे करना। हे मेरे गुरुदेव भगवान, आप तो श्री हनुमंत लाल जी हैं। हे मेरे बाबा नीब करोरी महाराज, अपनी कृपा हम सब पर करना। हम सब मूर्ख हैं और मैं तो बाबा मूर्खों का भी बड़ा वाला राजा हूँ, महामूर्ख हूँ। हे गुरुदेव भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास आपका आशीर्वाद है। इसी को हमेशा मैं यही सोचता हूं कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, इसलिए कोई